दोस्तों ये थे सीड्स जो मैंने कि अमेजन से ऑनलाइन मंगाए हुए थे। दोस्तों ये मैंने सब्जियों का पैकेट था, इसमें सब्जियों के सीड्स हैं। इसको मैंने मंगाया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम सर्दियों में किन सीड्स को ग्रो कर सकते हैं और किन को नहीं। मैंने इस पैकेट को पहले ही ओपन कर लिया है और इस वाले पैकेट को भी मैं पहले ही खोल चुका हूं। दोस्तों मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन। तो चलो इन पैकेट्स को एक साइड में इस तरह निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किन सब्जियों को हम सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर आता है ओनियन। ये ओनियन सीड्स हैं, इनको आप सर्दियों में आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। इसके बाद आता है मस्टर्ड। दोस्तों मस्टर्ड भी सर्दियों में ही ग्रो होने वाला प्लांट है। आप सरसों को आराम से सर्दियों में ग्रो कर सकते हो और इन्होंने सीड्स भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें भेजे हैं। दोस्तों ब्रिंजल यानी कि बैंगन, बैंगन भी सर्दियों में उगाया जाने वाला प्लांट है और सबसे ज़्यादा सर्दियों में अगर सब्जी खाई जाती है तो वो ब्रिंजल ही है। देखिए आप सीड्स की क्वालिटी देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का हमें इन्होंने सीड्स ग्रो भेजे हैं जिनको हम सर्दियों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेट्यूस भी हम सर्दियों में ही ग्रो कर सकते हैं और सीड्स की क्वालिटी भी इन्होंने बहुत अच्छी भेजी है। दोस्तों स्पिंच भी सर्दियों में ग्रो होने वाला प्लांट है। वैसे तो ये गर्मियों में भी हो जाता है लेकिन सर्दियों में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है पालक, और आप आसानी से इसे ग्रो कर सकते हो। बीज जो है इन्होंने अच्छी क्वालिटी के दिए हैं और संख्या भी इनकी काफ़ी है। अब आती है रेड कैबेज। दोस्तों रेड कैबेज भी आप आसानी से सर्दी में ग्रो कर सकते हैं, सर्दियों का ही ये प्लांट है। ये है स्पॉन्ज गार्ड। दोस्तों ये जो है ये गर्मियों में ग्रो होता है। तोरी जो है ये, इसे हमें अलग साइड में रख रहा हूँ, इसे इस तरफ। केल, केल है ये सर्दियों में ही ग्रो होता है। सीड्स तो कम है लेकिन हैं। बिटर गार्ड। दोस्तों बिटर गार्ड को आप सर्दियों में भी ग्रो कर सकते हो और ये सर्दियों के बाद भी ग्रो हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा अलग साइड में ही रख देता हूँ। अमरांथस रेड, ये भी सर्दियों में ग्रो होने वाला प्लांट है क्योंकि इसका साग बनाकर खाया जाता है, पराठे भी बनते हैं उसके। हॉट पेपर, हॉट पेपर मतलब लाल मिर्च हैं, ये लाल नहीं हरी मिर्च हैं लेकिन ये बहुत तेज़ मिर्च हैं, ये भी सर्दियों में ग्रो होती हैं। पंपकिन। दोस्तों पंपकिन आप जानते हो कि ये सर्दियों में ग्रो नहीं होता है, ये गर्मियों का प्लांट है। फेंगिग्रीक। तो दोस्तों फेंगिग्रीक तो सर्दियों में ही खाई जाती है, पराठे बनाकर, साग बनाकर, कई तरीके से इसे खाया जाता है, सर्दियों का प्लांट है। ककड़ी। ककड़ी दोस्तों ना तो गर्मियों का है ना सर्दियों का है, उसके बीच का है यानी कि जायद का। बीटल गार्ड यानी कि घिया। दोस्तों घिया जो है सर्दियों का तो है ही नहीं है प्लांट, सर्दियों से या तो पहले बोला उगाया जाता है या फिर सर्दियों के बाद। फ्रेंच बीन्स, फ्रेंच बीन्स हैं जो कि सर्दियों में ही उगाई जाती हैं। कॉलीफ्लावर। दोस्तों कॉलीफ्लावर भी आप सर्दियों में ही ग्रो कर सकते हो। लेडी फिंगर, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, भिंडी आप सर्दियों में भी ग्रो कर सकते हो और सर्दियों के बाद भी ये ग्रो हो जाती हैं। यार्ड लॉन्ग बीन्स सर्दियों में ग्रो होने वाला प्लांट है। ये था आपका लीक, सर्दियों में ग्रो होता है ये भी। कैबेज, बंद गोभी सर्दियों का प्लांट है और आसानी से ग्रो हो जाएगा। ग्रीन कैप्सिकम यानी हरी शिमला मिर्च सर्दियों में आसानी से ग्रो हो जाएगी। येलो कैप्सिकम पीले रंग की शिमला मिर्च है, आसानी से ग्रो हो जाएगी सर्दियों में। कुकुम्बर जायद की फसल है, सर्दियों के बाद गर्मियों से पहले, गर्मियों से पहले क्या बरसात से पहले ग्रो हो जाती है। कनोल खोल सर्दियों में आसानी से ग्रो हो जाएगा। लेटेस्ट ग्रे ग्रैंड रैपिड है भाई, सर्दियों में ग्रो होता है।
धनिया भाई आप सब जानते हैं तो सर्दियों का प्लांट है। टिंडा, टिंडा घिया के टाइम पे ग्रो होता है, यानी कि सर्दियों के बाद और बरसात से पहले। क्लस्टर बीन्स सर्दियों में बहुत आसानी तरीके से ये ग्रो हो जाते हैं। ग्रीन पी, हरी मटर हैं, सर्दियों में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती हैं। टमाटो, लाल टमाटर हैं, सर्दियों का प्लांट है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है सर्दियों में। चेरी टमाटो, चेरी टमाटो वैसे तो गर्मियों में भी उगाते हैं, लेकिन ये सर्दी में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। रिज गार्ड, रिज गार्ड जिस समय तोरी बोई जाती है ना, सर्दियों के बाद ही तब ग्रो होंगे। पाक चोई, ये भी सर्दियों में आसानी से ग्रो हो जाता है। आइसबर्ग, ये लेटिस आइसबर्ग सर्दियों का प्लांट है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है सर्दियों में। स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न जो है बरसात से पहले ग्रो होता है ये। कैरेट सर्दियों का प्लांट है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है कैरेट यानी कि गाजर। एमरैंथस ग्रीस सर्दियों का प्लांट है, सर्दियों में इसका साग बनाकर खाया जाता है, पराठे भी आदि बनाकर इसके खाए जाते हैं। वाइट रेडिश गर्मियों में भी हो जाती है ग्रो, लेकिन सर्दियों में इनका मेन टाइम है। तो सर्दियों में जो मूली है वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। रेड कैप्सिकम, लाल शिमला मिर्च है, मिर्च के समय पर होती है, यानी कि सर्दियों का प्लांट है ये। टर्निप यानी कि सलजम, ये भी सर्दियों का प्लांट है, सर्दियों में ही से उगाया जाता है और खाया भी जाता है। ब्रोकली है भैया, ये जो है गोभी के समय बोया जाता है, तो ये भी सर्दियों में आसानी से ग्रो हो जाता है और सर्दियों का ये प्लांट है ब्रोकली। ओटी कैरेट, ये भी सर्दियों में आसानी से ग्रो हो जाती है, भाई गाजर है तो सर्दियों में ही होगी। दोस्तों ये थे सीड्स जो मैंने कि अमेजन से ऑनलाइन मंगाए हुए थे। आप देख सकते हो हमारे पास कितनी सारी वैरायटी उन्होंने भेजी थी। इन्हें हम सर्दियों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ सीड्स इसमें ऐसे हैं कि उन्हें हम गर्मियों में ही ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।